this is Deepika Goyal. Today I am going to start Maths worksheet number 4 for class 8. तो आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर, मतलब कि रैशनल नंबर को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो आपको पहले से ही पता होगा और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में हम जिसको लिख सकते हैं, यहाँ पे p एंड q इंटीजर्स होते हैं और q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो आइए अब हम सीखते हैं कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अ रैशनल नंबर्स। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 8 को क्यों लिखा हुआ है 8 बाई 1, 6 को क्यों लिखा हुआ है 6 बाई 1, ऐसे ही 14 को 14 बाई 1, 2 को 2 बाई 1। तो ये हमने किस लिए किया है, ये इसलिए किया है जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर दे दिया गया है और हमें उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे। 8 बाई 1 इज इक्वल टू 8 ओनली, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगा देते हैं, नीचे 1 लिख देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर 1 हो जाता है। तो आ गई आपको ये बात समझ में। चलिए अब देखते हैं हम 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। आपको सिंपल नंबर्स तो ऐड करने आते ही हैं। अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर कैसे ऐड करते हैं। तो अब 8 है, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 बाई 1, और यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 6 बाई 1। इनको ऐड करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 8 कितना हो गया 14। सिमिलरली अगर हम 8 माइनस 6 देखते हैं तो कितना है 2। तो अब हम 8 को लिख सकते हैं 8 बाई 1, 6 को 6 बाई 1, माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 1 है तो 1 एज इट इज़ लिख देंगे और 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि अगर इफ़ 2 एंड मोर रैशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स अकॉर्डिंग टू साइन प्लस और माइनस। मतलब कि जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 बाई 1 2 बाई 4 ले लो, प्लस 2 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 प्लस 6 बाई 4। ये मैंने 3 रैशनल नंबर ले लिए। अब हम देखेंगे क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में हमारा 4 ही आ जाएगा और न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 2 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 बाई 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 बाई 8 प्लस 6 बाई 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर सेम ही लिख देंगे, ठीक है, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। ये केस तभी होल्ड होगा जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारे पास ये दे रखा है 6 बाई 5 प्लस 4 बाई 2, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, ठीक है। तो ये केस तभी लगेगा जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर हम सेम रख देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हम यहाँ पे एक आ रहा है कि वी रोट 14 बाई 1 एंड 2 बाई 1 एंड नॉट 14 बाई 2 और 2 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 14 है तो हम 14 को क्या लिख सकते हैं 14 बाई 1, और यहाँ 2 है तो हम 2 को 2 बाई 1 लिखेंगे, ठीक है ना कि हम लिखेंगे 14 बाई 2 और 2 बाई 2। ये तो नंबर कैंसिल होके ये तो डिफरेंट नंबर ही आ जाएंगे। चलिए, सो वी कैन इजीली गेट द फॉर्मूला टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, शीला गेव 1/8 पीस ऑफ केक एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर एंड फादर रेस्पेक्टिवली। मतलब मदर को कितना दे रही है 1/8 और फादर को कितना दे रही है 2/8। तो पूछा है, क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट ऑफ केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स। हाउ मच पार्ट ऑफ केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक केक बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है ना, तो हम केक के कितने कर देंगे, जो नीचे लिखा होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, तो हम केक के 8 पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 पार्ट्स कर दिए। तो शीला ने 1/8 पीस अपनी मदर को दिया है, तो अगर हम 1/8 को फिगर के फॉर्म में दिखाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 है और ऊपर हम 1 पार्ट शेड कर देंगे। सिमिलरली 2/8 को हम कैसे दिखाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 और ऊपर हम 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे। ये 2 पार्ट शेड हो गए, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर तो हमारा 8 ही रहेगा, तो यहाँ 8 है और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, जो हमारा नीचे लिखा होता है उतने पार्ट्स हम बनाएंगे और जो ऊपर लिखा होता है नंबर मतलब न्यूमरेटर उतने हम शेड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ केक डिड शीला हैव, मतलब कि शीला के पास कितना पार्ट है केक का। तो देखिए शीला ने टोटल अपनी मदर और फादर को मिला के टोटल कितना दिया है, 3/8 दिया है, ठीक है। टोटल कितना दिया है, 3/8 अपने मदर और फादर को मिला के। तो अगर हम टोटल में से 3/8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना शीला के पास है। तो अब वो टोटल क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 8 पार्ट्स करने हैं हमें उसके केक के, तो नीचे हमने 8 लिख दिया, जैसे ये 8 लिखा हुआ है तो ऊपर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट को अगर हमने टोटल केक को अगर हमने 1 माना है तो हम इसको 8/8 लिख सकते हैं। हमने 8 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में हर जगह 8 दे रखा है, तो हमने नीचे 8 लिखा तो ऊपर भी 8 लिखना पड़ेगा ताकि ये 1 हो जाए। अब देखो 8/8 को फिगर के रूप में कैसे लिखेंगे, नीचे 8 है तो 8 पार्ट्स बना देंगे और ऊपर भी 8 है, तो मतलब कि 8 को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, 8 पार्ट शेड कर देंगे। माइनस क्या करेंगे हम, 3/8 करेंगे। तो 3/8 हम फिगर के थ्रू शो कर दिया है हमने, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कैसे शेड करना है। तो 8/8 माइनस 3/8 कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सेम है दोनों जगह डिनोमिनेटर, तो 8 आ गया और न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 3 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5/8। तो हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स शेड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीटा बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 पीसेस, रीटा क्या करती है, 10 पीसेस की एक चॉकलेट खरीदती है। सभी बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। सपोज करो रीटा ने कैडबरी चॉकलेट खरीदी है जिसमें 10 पीसेस है। फ्रॉम विच शी गेव 2 पीसेस टू श्याम एंड 3 पीसेस टू मीना। वो क्या करती है, 2 पीसेस श्याम को देती है और 3 पीसेस मीना को देती है। तो अब क्वेश्चन है कि हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना हैव नाउ ऑल टुगेदर, मतलब कि श्याम और मीना के पास टोटल चॉकलेट का कितना पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं कि रीटा ने 2 पीसेस श्याम को दिए हैं प्लस में 3 पीसेस उसने मीना को दिए हैं, तो टोटल उन्होंने 5 पीसेस दिए हैं श्याम और मीना को मिलाकर। बट दिस इज रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि हमसे पीसेस नहीं पूछे गए हैं, हमसे पूछा गया है कि केक का कितना पार्ट, चॉकलेट का कितना पार्ट ऑफ अ चॉकलेट, चॉकलेट का कितना पार्ट मिला है। जो पार्ट होता है, जब पार्ट पूछते हैं तो हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, ना कि हम ऐसे लिखेंगे, जैसे नंबर्स के रूप में नहीं लिखना है हमें। हमसे पूछा है हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना ऑल टुगेदर हैव, तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, अब देखो श्याम को 2 पीसेस मिले हैं तो हम क्या लिख देंगे, श्याम के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/10, क्योंकि टोटल तो 10 है और ऊपर 2 पीसेस तो 2/10। सिमिलरली मीना को कितने मिले हैं, अगर हम देखें तो 3 पीसेस मिले हैं, तो मीना के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, टोटल पार्ट्स 10 और ऊपर 3। तो इसको हम फिगर के रूप में ऐसे दिखा देंगे, टोटल 10 पार्ट्स हैं और 2 को हम शेड कर देंगे, और यहाँ पे भी टोटल 10 पार्ट्स और 3 को हम शेड कर देंगे। तो अगर अब हमसे पूछा है कि श्याम और मीना का जो टोटल है, जितने उनके पास पार्ट है चॉकलेट का, वो बताओ, तो हम ऐड करेंगे। तो अब डिनोमिनेटर तो यहाँ सेम है तो नीचे 10 ही आएगा और न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा। तो अब अगर हमें इसे फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये तो 10 है नीचे, तो 10 पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम 5 पार्ट्स को इसमें शेड कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड रीटा लेफ्ट विद, रीटा के पास कितने पार्ट ऑफ चॉकलेट बचे हैं। तो देखिए ऑल्सो शेड द पोर्शन,
तो रीटा ने चॉकलेट का कितना पार्ट टोटल श्याम और मीना को दिया है 5/10। ठीक है, तो अगर हम टोटल में से 5/10 माइनस कर देंगे तो रीटा के पास जो होगा वो आ जाएगा। अब मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था टोटल को हम 1 मानते हैं, तो अब यहाँ पे क्योंकि 10 पार्ट्स हैं टोटल तो हम नीचे 10 लिखेंगे। ठीक है, नीचे हम 10 लिखेंगे तो ऊपर भी क्या हमें 10 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा। ठीक है, अब 10/10 का मतलब क्या है कि 10 पार्ट्स हैं और 10 ही हमें शेड करने हैं। अब आता है माइनस में क्या करेंगे, 5/10 करेंगे। ठीक है, तो 5/10 हमने माइनस किया, ये फिगर के रूप में हम ऐसे शो कर देंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 10/10 माइनस में 5/10 कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो 10 ही रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा 10 - 5 दैट इज 5। इसको हमें फिगर में शेड करना है तो कैसे करेंगे, हम 5 पार्ट शेड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चे, आपको ऐसे शेड नहीं करना है, ये तो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, आपको अच्छे से शेड करना है, अच्छे से बॉक्सेस फिल करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियली इट्स टू इजी, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2/4, यहाँ पे लिखा है 1/4। अब हमें इनको माइनस करना है। अब देखिए 2/4 का क्या मतलब है, 4 पार्ट्स और ऊपर वाले 2 पार्ट शेडेड है। 1/4 का फिगर के रूप में क्या मतलब है, 4 पार्ट्स और ये 1 पार्ट इसमें शेडेड है। अब हमने माइनस किया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके 2 - 1 दैट इज 1। अब 1/4 को हमें फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, 4 पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं और 1 को हम शेड कर देंगे। आप किसी भी पार्ट को शेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बीच वाले को ही करना है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है, मतलब कि टोटल 5 पार्ट्स हैं और शेड कितने करने हैं 4। यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, मतलब टोटल कितने हैं 5 पार्ट्स हैं और शेड कितने करने हैं 3 शेड्स करने हैं। अब हमको इनको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर तो 5 ही आ जाएगा और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 4 + 3 दैट इज 7। तो 7/5 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम नीचे हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो अगर हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2 3 4, ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए। तो हम इसको शेड करना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हुए लेकिन हमें तो 7 चाहिए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। जनरली जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखे होते हैं वो तो बड़े ही होते हैं या इक्वल होते हैं, ये तो छोटे हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे फिगर के रूप में दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास 7/5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे नीचे तो 5 ही रहने देंगे। अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो हम जो नीचे 5 लिखा हुआ है उसको ऊपर भी लिख लेंगे। हमने 5 लिख लिया, प्लस क्या करेंगे, अब 5 में क्या ऐड करें कि 7 बन जाए 2, है ना, क्योंकि हमें इसको इक्वल दिखाना है तो सेम आना चाहिए ये। तो नीचे तो 5 ही, डिनोमिनेटर सेम रहने देंगे, ऊपर भी हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, प्लस में क्या कर देंगे 2, तो ये आ गया। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/5 प्लस में 2/5। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 5/5 को हमें ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। हम नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखे होते हैं जितने में हमें डिवाइड करना है तो 5 इक्वल पार्ट्स बना देंगे, 1 2 3 4, ये 5 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब ऊपर जो वो नंबर लिखा होता है जितने पार्ट्स को हमें शेड करना है, तो 5/5 मतलब 5 पार्ट्स को शेड करना है, ये हो जाएगा हमारा 5 पार्ट्स हमने शेड कर दिए। अब और क्या लिखा हुआ है 2/5, तो नीचे फिर से अगेन हम 5 पार्ट्स बनाएंगे टोटल, 1 2 3 4, ये 5 पार्ट्स हो गए और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 पार्ट्स को हम शेड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो 10 पार्ट्स बने हुए हैं लेकिन नीचे 5 लिखा हुआ है, तो वो 10 पार्ट्स इसलिए बने हुए हैं, ये रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या शेड कर देंगे, 1
2 3 4, आप अच्छे से शेड करना, 5 6 7, ये 7 पार्ट्स यहाँ पे शेड हो जाएंगे। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम इस तरीके से इनको शेड करते हैं। ठीक है। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।